बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब पढ़ी वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व या खैर खल्किल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये। फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है और ये आला हज़रत का कलाम है जो आपने हजूर की बारगाह में ये अकीदा और अकीदत के फूल पेश किए। गुस्ताख और बेअदब कुछ भी बकते फिरें, हमने उनकी किसी बकवास पे कान धरना नहीं। हमारा इमाम बता गया कि अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। सर तो अरफा वाला होता है ना। आला फरमाते हैं हुजूर का सर एक दस तो सर एक दस है, हजूर के पांव भी अल्लाह की शान के मजहर हैं। समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये। हजूर ये भी हैं, हजूर वो भी हैं। और वो बमाना बईद नहीं, वो बमाना इजहार अजमत के लिए जो वो बोला जाता है। कहते हैं जी हमारे पीर वो पीर हैं, कहते हो ना, इस माना में हजूर वो हैं और हकीकी तौर पे हजूर ये हैं। हजूर अल्लाह करे कभी वो घड़ी भी आए, महफिल लगी हो और हम सच मुश्तरब के कह दें अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ये फिक्र रजा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ना अक्ल के तराजू में तोली जा सकती है। हजूर तो हजूर, अल्लाह की कसम, मेरे इमाम अहमद रजा के पांव में पड़ी पापोश कोई उसका वजन नहीं कर सकता। हजूर की शानों का तयन कौन कर सकता है? आला हज़रत नमाज पढ़ा के तशरीफ ला रहे थे जामे मस्जिद बरेली से, तो जिस राह से गुजर रहे थे इत्तेफाकन उधर एक मजजूब आ निकला। मजजूब थे वो, गांव देहातों में वीरानों में फिरते रहते। उस दिन इत्तेफाकन शहर में आ निकले। वो किसी मनचले ने कोई हंसी की बात कर दी। मजजूब साहब को जलाल आ गया, कहने लगे पीछे हट जा वरना तेरा बरेली उल्टा दूंगा। मजजूब ने कहा पीछे हट जा वरना तेरा बरेली, तुम्हारा बरेली उल्टा दूंगा। इसी अस्ना में आला हजरत भी पहुंच गए और मजजूब की बात आपने सुन ली। अब बरेली अहमद रजा का हो कोई उल्टाने आ जाए, ये कैसे हो सकता है? वो अली का नाजों पाला अहमद रजा, सुभान अल्लाह को हो। अली का एक सुलभी बेटा होता है, एक रूहानी बच्चा होता है। सुलभी बेटा आले रसूल और अबुल हुसैन अहमद नूरी था, रूहानी बेटा अहमद रजा बरेलवी था। आला हज़रत को जलाल आ गया। अब जलाले मुजद्दिद से कौन बचाए? बाबा जी का जलाल देखा है? आला हज़रत को जलाल आया, अपने पांव मुबारक में पड़ी पापोश पांव से ही उछाल के फेंकी। वो पापोश ऐसे पड़ी। फरमाया बाबा जरा इसको सीधा तो कर। वो मजूब तो पहले वो था ना जलाल में, वो बड़ा आगे ले, ये कौन सी बात है?
मजजूब के पसीने छूट गए, हाँपने कांपने लगा, अहमद रजा की जूती को हिला नहीं सका। फरमाया हमारा जूता तो हिला सकते नहीं, चले थे बरेली को उल्टाने के लिए। अल्लाह जिंदा आला इसलिए बरेली वाले नौजवान बच्चे ये शेर पढ़ा करते हैं कि आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से फेंक देंगे काट कर, आधा इधर आधा उधर। और ये अली का बच्चा आज काट नहीं आया है, फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। तो फिर पढ़िए, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, बोलो सा, बोलो गौसे आज़म, बोलो बोलो गौसे आज़म, गौसे आज़म। वो जहलम में बैठा हुआ मरदूद, उसके कानों के पर्दे फट जाने चाहिए। इस लगन से बोलो और इस भवन से बोलो और इस अंदाज से बोलो, गौसे आज़म। यह है फिक्र अहमद रजा। आला हज़रत इमाम अहमद रजा फरमाते मैं 6 साल का था। कितने साल का? तब मैंने मालूम कर लिया कि मेरे घर से बगदाद मोहल्ला किधर है। मेरे घर से बगदाद मोहल्ला, फरमाया तब से आज तक बगदाद पाक की तरफ मैंने पांव नहीं होने दिया। जो बगदाद मोहल्ला का इतना अदब व एहतराम करता है, वो करबलाए मोहल्ला का कितना अदब व एहतराम करता होगा। वो नजफ अशरफ का कितना अदब करता होगा। सुभान अल्लाह यार, ऐसे नहीं। वो मक्कातुल मुकर्रमा का कितना अदब करता होगा। और वो जाने मक्का जाने काबा रोज़ा महबूब का कितना अदब करता होगा। बोलो गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम। ये बरेली के बुजुर्गों का वजीफा है कि हम सुन्नी हैं और हमारी निशानी ये है कि हमारी जुबान पे मरते वक्त भी गौसे आज़म का नाम रहता है। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ना, दमज़शा अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़, सैयद आला हजरत। सुभान अल्लाह। आले रसूल गुले गुलिस्तान बतूल, वो लहक महक के चमक दमक के फकीर को नवाज रहे हैं। साथ साथ पढ़ रहे तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सैयद आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत का नाम लिया, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हुई। यही तो तारुफ है इमाम अहमद रजा का। आला हजरत इमाम अहमद रजा इस जमाने में अलम बरदार हैं इज्जत और नामूसे रिसालत के। इमाम अहमद रजा इस जमाने में अलम बरदार हैं अकीदा खत्म नबूवत के। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इमाम अहमद रजा दाई हैं इस दौर में
अजमत सहाबा के, मोहब्बत सहाबा के, अकीदत सहाबा के। सब सुभान अल्लाह बोलो। इमाम अहमद रजा दाई ही नहीं, फिदा हैं इस जमाने में हुर्मत आले रसूल पर, इज्जत औलादे बतूल पर, अजमत अहले बैत मुस्तफा पर। ये अहमद रजा है जो सहाबा की बात करता है तो कहता है, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। और ये अहमद रजा है जो सहाबा और अहले बैत की मदह सराई करते हुए कलमे हक रकम से लिखता है, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर किसने पहरा दिया इस जमाने में? इमाम अहमद रजा ने। फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की इज्जतों पर पासबानी किसने की इस दौर में? इमाम अहमद रजा ने। सैयदा पाक की औलाद की अजमतों का कसीदा इस जमाने में किसने गाया? इमाम अहमद रजा ने। समझ नहीं आ रहा फिर भी सुभान अल्लाह को, समझ आ रहा फिर तो कहो सुभान अल्लाह। ये आला हजरत हैं जो सदीक अकबर के कदमों में खड़े होकर कहती हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं जो फारूक आजम की चौखट पे खड़े होकर कहते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं जो उस्मान गनी के दरे अक़दस पे खड़े होकर कहते हैं, यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और सुनियो, ये तुम्हारा इमाम है जो बरेली में खड़ा होकर नजफ अशरफ की तरफ मुंह करके पढ़ता है, मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। ओ सुनियो, ये तुम्हारा इमाम अहमद रजा है जो जमाने में धूम मचा गया हुब्बे अली की। अहमद रजा ने ये पढ़ा था, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आज के दौर में कम ज़र्फ लोग अली अली करने से डरते हैं और आला ज़र्फ लोगों का वजीफा ही अली अली अली। सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने मौला अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में लिखा, हदीस रसूल के हवाले से, कि मौला अली की ये शान है कि क़यामत के दिन अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाएंगे और अपने दुश्मनों को जहन्नम में गिरा देंगे। और अली का चाहने वाला कौन है? जो अबू बकर का चाहने वाला है। अली का चाहने वाला कौन है? जो उमर का चाहने वाला है। अली का चाहने वाला कौन है? जो उस्मान का चाहने वाला है। अली के चाहने वाले कौन हैं? अबू बकर अली का चाहने वाला है, उमर अली का चाहने वाला है, उस्मान अली का चाहने वाला है। अरे खुद मोहम्मद मुस्तफा अली के चाहने वाले हैं। अली अली रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को एक जिहाद पे भेजा। अली को सवारी पे सवार किया। अली रवाना हुए।
ये हुजूर खड़े हैं, वो अली जा रहे हैं। इकलौता बेटा इल्म हासिल करने, रिज़्क़ हलाल कमाने घर से निकले, माएँ 100 दफा हाथ उठा के दुआएं करती हैं। आज चश्मे फलक देख रही है, अली जिहाद पे जा रहे हैं और मुस्तफ़ा हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं, और ऐसी दुआ की कि वैसी दुआ कोई कर सकता ही नहीं। हुजूर ने क्या दुआ मांगी? वो अली की सवारी जा रही है, ये हुजूर खड़े हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम की शान वाले हाथ उठाकर। इमाम अहमद रजा कहते हैं जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। हुजूर ने हाथ उठाए, अहमद रजा कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने हाथ उठाए, इमाम अहमद रजा कहते हैं है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये रजा के अफकार ही बयान हो रहे हैं। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी? हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलीयन। इसका मतलब मैं अदब व एहतराम का दामन थाम के और मोहब्बत का जायका लेते हुए करूं तो यूं करूंगा, हुजूर रब को अर्ज करें ऐ अल्लाह मैं उस वेले तक तेरे कोल नहीं आना जदों तक मेरा अली मेरे कोल ना पड़ जा। ला तुम इतनी का हुजूर और क्या मतलब हो सकता है? मौत तो उनको जिनके अगले पिछले मर गए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। नबी की जिंदगी में शक करने वाले बदसूरत मुल्लाओं को बताओ, हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं, हुजूर तो सैयदुल रसूल हैं, हुजूर तो ऐने मजहर जाते इलाह हैं। हुजूर की जात वाहिद वो जात है जिसमें ऐने जाते इलाही ने जलवा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी अनवारे इलाहिया के जलवे मिले तो रुखे मुस्तफा से मिले। हुजूर की जिंदगी और हयात के बारे कौन क्या कलाम कर सकता है? इधर देखो, ये हुसैन है, ये क़यामत का दिन होगा, शाहजी खड़े होके कहेंगे ये हुसैन। कार वाले भी सियाने भी है ना, सबको पहले ये हुसैन है, शहीद हो गए, सर एक दस कट गया, जिसमें नास पे उन जलीलों यजीदियों ने घोड़े दौड़ा दिए। सैयदा ज़ैनब जब गुजरी, हम तो उन पाकों का नाम लेंगे, हमारी जबान की ये अहलियत नहीं है। अभी शाहजी मुझे जुमले सुना रहे थे कि आला हज़रत ने सैयदा कौनैन का नाम शरीफ लेना था तो पहले 4 सतरें अलकाबात लिख के नजर अकीदत पेश करके सर झुका के उस बारगाह की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाई। ज़ैनब का क्या मतलब है? ये अरबी लुगात में पिछले दिनों में देख रहा था। ज़ैनब का मतलब है ज़ैनु अबिन, बाप की जीनत, बाप का जमाल। यानी इस पाक ज़ैनब में अली का जमाल, बतूल ज़हरा के अनवार, और इनकी खाला जान सैयदा ज़ैनब बतूल पाक की बड़ी बहन साहिबा, उनमें मुस्तफ़ा का जमाल, मुस्तफ़ा का वकार। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि ताला व सलवातहु अला जद्दिहा व अलैहा व अला उम्मिहा व अला अबीहा। कहा या रसूल अल्लाह, क्या कहा? करबला में या रसूल अल्लाह अहले बैत का नारा है, या रसूल अल्लाह अहले बैत के चाहने वालों का नारा है। जिसको या रसूल अल्लाह से प्यार नहीं, उसका अहले बैत से भी कोई सरोकार नहीं।
कहा या रसूल अल्लाह ये आपके हुसैन बेटे हैं। हजूर सर एकदस कट गया, जिसमें नाच पे घोड़े दौड़ गए। हजूर आए देखें और ये आपकी बेटियां हैं या रसूल। हाय आसमान कितना लर्जा होगा इन मुबारक जुमलों को सुनकर, जमीन कैसी कांपी होगी, मलाइका के जिगर कितने मुस्तरिब हुए होंगे। लेकिन रज़ाए दोस्त है। उस घड़ी इमाम पाक का सर एकदस नेज़े पे है, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शान अहले बैत। कुरान पाक पढ़ने वाला असहाबे काफ का किस्सा पढ़ने लगा, इधर इमाम हुसैन के सरे अक़दस के अनवार मजीद बढ़ने लगे। कटे हुए सरे अक़दस इमाम हुसैन ने बता दिया ये मैं हुसैन हूं, सर कट गया फिर भी जिंदा हूं, तो मेरे नाना मोहम्मद अरबी की जिंदगी की क्या शान और शौकत होगी। इमाम हुसैन के सर अक़दस ने चश्माने करम खोलकर, लबाने दिलकश को हरकत देकर, जबाने विलायत तर जुबान को हरकत में लाकर फरमाया या ताली अल कुरान इन्ना कत्ली व हमली आजब मिन किस्सति असहाबिल कहफ कमा काल। फरमाया कुरान पढ़ने वाले, असहाबे काफ की शान बयान करने वाले, मोहम्मद की औलाद को तो देख, ऐसी भी किसी की शान होगी सर कटा के भी तिलावत कुरान में मगन है। आला हजरत मौला अली की शान बयान करती हैं। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाख। जो शान अली अहमद रजा बयान कर गया, कोई मां का जाया ऐसी शान बयान करके दिखाए। आला हजरत क्या कह रहे हैं? शेर शमशीर जंग शाह खैबर शिकन। हजूर ने फरमाया अली अल्लाह का शेर है और अली फाते खैबर है। ये दो शान बयान करके क्या कहा? परतवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अहमद रजा कहते हैं अली वो जात है जिसको देखो तो अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाए, रब्बे जुल जलाल का दीदार अता हो जाए। परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आला ये है फिक्र इमाम अहमद रजा। आला हज़रत ने शान ने तोल तोल कर बयान नहीं की। आला हज़रत के पास एक साहिबा टीचर थे, उस्ताद थे स्कूल के। कहा हुजूर एक सैयद ज़्यादा है, मेरी क्लास में पढ़ता है, सबक ना याद करे तो सजा दे सकता हूं? उस्ताद सजा देते हैं ना। उस्ताद ने सवाल पूछा, अभी आप फकीह हैं, मुफ्ती हैं, आप जवाब दे दें। आला हज़रत की रूह पाक कांप उठी, दिल मुस्तरिब हो गया। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। सैयद और सजा नहीं समझ आई बात की। आला हज़रत ने फरमाया, फुकाहा फरमाते हैं अगर किसी सैयदजादे के बारे कोई बात करनी पड़ भी गई है ना काजी को, तो वो नियत करे कि शहजादे के कदमों में कीचड़ लग गया, मैं साफ कर रहा हूं। और यहां लोग किन किन बारगाहों में जुबानें खोल के बैठे हैं। फिक्र इमाम अहमद रजा पालकी में बैठे हैं, कुहारों ने कंधे पे पालकी उठाई, एक गली दो गली चले। अहमद रजा ने तड़प कर कहा पालकी रोको, नीचे उतारो। कंधों से कुहारों ने पालकी नीचे रखी। आला हज़रत बाहर आए, बेचैन हैं, बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं, कर्ब में मुब्तला हैं। तो मैं तुम में सैयद कौन है? तुम में सैयद कौन है? मैं उसको उसी नस्ब का वास्ता देता हूं, मेरे सामने आ जाए। तो एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ मजदूर आया, कहा हजूर वाला मजदूरों से नस्ब नहीं पूछा जाता। आला हज़रत तड़प के उसके कदमों पे गिर पड़े, हाथ थाम कर पालकी में बिछाया, दस्तार उतार दी,
कहा जितने कदम सैयद ज़ादे में तेरे कंधे पे बैठ के आया हूं, उतने कदम तू मेरे कंधे पे बैठ के वापस जाएगा। क़यामत के दिन हजूर ने मुझे अगर फरमा दिया अहमद रजा मेरे बच्चों के कंधों पे सवारियां करता था। 1300 साल के बाद 14वीं सदी में एक मजदूर सैयद का जो एहतराम कर रहा है, वो सैयदा कौनैन की बारगाह का कितना एहतराम करता होगा। और एहतराम किया ना, जिसका आंचल न देखा बहो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इसके बहुत मतलब होंगे। एक मतलब यह भी है कि सैयदा कौनैन के सर अक़दस पर जो आंचल पड़ा है, कोई उसकी हकीकत से आगा नहीं। और तुम चले ज़ात अक़दस पे तबसरे करने। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान करते आला हज़रत ने भला क्या कहा? फ़िक्र रज़ा, ये फ़िक्र रज़ा के मोती है जो हम चुन रहे हैं आला हज़रत की हदा के बख्शिश से और सीरत इमाम अहमद रज़ा से। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान करते आला हज़रत ने क्या कहा? कहा हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजद्दिद सुन्नत मुस्तफ़ा का मुत्तबे होता है। हुजूर ने सैयदों के बाप दादा को अपने कंधों पे बिठाया, हसन को भी हुसैन को भी, तो अहमद रज़ा ने भी तो बिठाना था ना। सदीक अकबर मौला अली के साथ जा रहे हैं, इमाम हसन सामने जलवागर हैं। सदीक अकबर आगे बढ़े, इमाम हसन को उठा के कंधों पे बिठा लिया, कहने लगे भी अभी शबी हम बिन नबी लैसा शबी हम भी अली वो अली यदहक। सदीक अकबर ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बिठाया, फरमाया हसन तुझ पे अबू बकर कुर्बान, अबू बकर की जिंद जान कुर्बान, अबू बकर के माँ बाप कुर्बान। ए सिद्दीक़ अकबर आप अफजल उम्मत हैं, अफजल सहाबा हैं। जमी उम्मत मोहम्मदिया में तमाम अंसाब की ज़वाते कुद्सिया की मौजूदगी के बावजूद ए अबू बकर आप अफजल हैं। सैयदों के दाता अली का भी यही अकीदा है, सैयदों के दादा हसन का भी यही अकीदा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी यही अकीदा, इमाम बाकिर का भी यही अकीदा। सैयद साहब अभी मुझे फरमा रहे थे, किसी ने कहा है कि ये 12 इमाम इमाम कहना जरूरी नहीं है, ये रावियों। बड़ी मुश्किल से बाबा जी ने हमें चुप किया हुआ है, वरना हम फिर तबसरे करते। मेरे उस्ताद मौलाना मुश्ताक अहमद फारूकी फरमाया करते, इमामत बस इन ज़वात कुद्सिया तक महदूद तो नहीं, उनके अल्फाज हैं अल्लाह की कसम। उन्होंने फरमाया क़यामत तक इस नस्ल में जो बच्चा पैदा होगा वो पैदाइशी इमाम है। मोहब्बत वाले तो इस जाविये निगाह से देखते हैं। शाह जी ने खूब कहा, मैं भी यही अर्ज करूंगा कि जिनके कदमों में सैयदुल आइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा बैठे, वो इमाम नहीं तो इमाम है कौन? आला हज़रत ने हदीस बयान की कि सैयदा कौनैन सलामुल्लाहि तआला व सलावातुहु अला अबीहा व अलैहा व अला आलिहा व अला ज़ौजिहा, आप हसन हुसैन का हाथ पकड़ के आई हजूर की बारगाह में, और जब सैयदा कौनैन आती हजूर खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह। सैयदा कौनैन आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके बेटे हैं, शहजादे हैं, इनको अता कीजिए, इनको दे दीजिए, ये उठाओ बेटा काफी कम से। हदीस पाक आला हज़रत ने बयान की, हजूर ने हसन हुसैन को क्या दिया? हजूर ने फरमाया मैंने हसन को ये दिया, हुसैन को ये दिया। क्या दिया? फरमाया सियादत, शुजाअत, जूदो करम, हैबत मैंने इन शहजादों को अता फरमा दी। हसन को मुस्तफा ने अपनी सरदारी अता कर दी, अपनी सियादत अता कर दी, अपनी हैबत अता कर दी। हुसैन को रसूल पाक ने अपना जूद दे दिया, अपनी सखावत अता कर दी। ये सखावत मोहम्मदिया, ये जूद मुस्तफविया, ये जलालत अहमदी और ये हैबत मोहम्मदी हसन हुसैन से चली।
ज़ैनुल आबिदीन, बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, तकी नकी, हसन अस्करी। उधर औलाद हसन में चलती चलती, इधर औलाद हुसैन में चलती चलती, ये जलालत मोहम्मदिया, ये सखावत अहमदिया, ये हुस्न खूबियो जूद मुस्तफा, ये इनाम इकराम, ये चलते चलते गौसे आजम जिलानी में पहुंचे, दाता गन बख्श अली अजमेरी में पहुंचे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में पहुंचे, लाहौर के शाह अबुल मुआली कुद्दस सिर्रहुल आली में पहुंचे। इमाम बाकिर तो इमाम क्या, अबुल आइमा है, जद्दुल आइमा है, सैयदुल आइमा है, और इन्हीं की औलाद में तो इमाम महदी ने आना है। पता नहीं इनको फिक्र के गुबार क्यों चढ़ते हैं, फिक्र की उबकाइयां क्यों होने लगती हैं। बाबा जी फरमाया करते थे, ए लोगों को तकरीर आई होंगी, इन्होंने कुछ ना कुछ उगलना होता है। तुम्हें खसूस और फजाइल और मनाकिब और महामिद और महासिन नजर नहीं आते। बात समझ आ रही है? ये फिक्र रजा है। ये तो शहजादे हैं ना, जुज़्वे मुस्तफ़ा हैं, ज़ाते रसूल का जुज़्वे पाक हैं। इनकी शान क्या, फिक्र रजा। कॉन्फ्रेंस में आने वालों, रजा की फिक्र सुनो। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी पढ़ा करते थे ना कि आला हज़रत जब मदीने में गए तो सामने से मदीना पाक के कुत्ता गुजरा, तो आला हज़रत ने तड़प कर अपने आप को कहा, पाराए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी। बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत मक्का मुकरमा में थे हज के दिनों में। हज़रत सैयद मोहम्मद सईद बहुत बड़े फ़कीह थे, मक्का मुकरमा के सैयद हैं, मक्की हैं, फ़कीह हैं। ये जब भी आला हज़रत के पास आते आकर कहते, या सैयदी अहमद रिदा। क्या कहते? बोलो। असल खिताब थे शाह जी की बिलादा है। वल्लाह मैं तो ऐसे सबक सुना रहा हूँ, इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ। ए शाह जी, फतावा रज़विया शरीफ के चमकते हुए मोती आपकी झोली में डालेंगे। इसका क्या नाम है आला हज़रत की किताब का? अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। आला हज़रत फरमाते हैं, क़यामत तक मुझे ना कहना कि ये मेरे फतवे हैं, ये मेरे इल्म का दरिया है, ये मेरे इल्म के मखाज़िन हैं। फरमाया नाना, मेरा कमाल नहीं है, अल अतायन नबविया, ये तो हसनैन के नाना की खैरात है जो मेरी झोली में पड़ गए। और इसमें भी आला हज़रत मुमताज हैं। ऐसा नाम पहले कभी नजर नहीं आएगा आपको। क्यों शाह जी? मैंने नहीं पढ़ा आज तक। अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। फरमाया जो मुझे अली और गौसे जली के वसीले से गुंबद खज़रा से मिलता है, मैं वो लिख के उम्मत को दे देता हूं। वो सैयद आला हज़रत के पास आते थे, दिन में 2-2 3-3 दफा उन्होंने आके आला हज़रत की ज़ियारत करनी, तो आकर कहना, या सैयदी अहमद रिदा। क्या कहना? एक दिन आला हज़रत ने कहा, हुजूर सैयद तो आप हैं। अरबी में गुफ्तगू हो रही है। कहा सैयद तो आप हैं। तो उन्होंने फरमाया, मैं तो आपको सैयदी ही कहूंगा। अहले अरब बड़ों को अदब में सैयदी कहते हैं। आला हज़रत ने कहा, हुजूर मैं तो पठान हूं, सैयदों का गुलाम हूं। कहा अहमद रजा क्या कहा? आला हज़रत ने फरमाया, सैयद साहब मैं सैयदों का गुलाम हूं। फरमाया तो फिर हुजूर की हदीस सुन लो, मौलल कौम मिनहुम, कौम का आजाद करदा गुलाम उन्हीं में से होता है। सैयद को ज़कात नहीं लगती, हाशमी के गुलाम को भी ज़कात नहीं लगती। आला हज़रत ने सैयदों की कदर के कसीदे पढ़े, तो सैयदों ने आला हज़रत को उठा के अपने कंधों पे बिठा लिया। अल्लाह की कसम। आला हज़रत ने एक मौके पे खाना पीना छोड़ दिया। कोई गालिबन 3 हफ्ते, कोई 20-21 दिन होंगे, आला हज़रत ने कुछ खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया। घर वाले मिन्नतें करें, समाजते करें, बड़ा बेटा आए,
साहबजादी साहिबा आए, अहलिया पाक हमारी अम्मा आए, फरमाते नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, आप खाओ। खानदान के बुजुर्गों ने मिन्नतें की, कुछ ना खाया। 20 दिन गुजर गए, गालिबन 21 दिन गुजर गए कि फिर घर वालों ने कहा एक ही खानदान है जिसकी बात आला हज़रत टाल नहीं सकते। बरेली में सादात का एक पुराना मोहल्ला आबाद, सदियों से सादात वहाँ आबाद हैं। उनके पास गए, उनके एक बुजुर्ग को कहा कि आला हज़रत ने खाना भी ना छोड़ दिया, तो आप आए कुछ खिलाएं। कहा जाओ मैं आ रहा हूँ। वो सैयद साहब ने अपनी अहलिया मोहतरमा, वो भी सैयदा मोहतरमा, उनसे खाने पकवाए, 3, 4, 5 किस्म के पकवान, कोई हलवा, कोई खीर, कोई पुलाव, कोई चावल, कोई दलिया। वो इतनी बड़ी सीनी सजा के ऊपर खूबसूरत गिलाफ डाल के वो सैयद साहब खुद उठा के लाए। वो सीनी, वो थाल टेबल पे रखा, आला हज़रत लिख पढ़ रहे थे। तो कहा हजरत आप चाहते हैं हजूर की उम्मत यतीम हो जाए? आला हज़रत ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं कब चाहूंगा हजूर की उम्मत यतीम हो। हजूर की उम्मत का गुलिस्तान लहकता रहे, महकता रहे। हजूर जब आप कुछ खाएं पिएंगे दें, कमजोरी का गलबा हो जाएगा, जिसमें पाक में इसमें हिलाल पैदा होगा, ये कार्य दुनिया अंजाम नहीं आप दे सकेंगे, तो फिर उम्मत की रहबरी कौन करेगा, उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा, उम्मत को मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कौन पढ़ाएगा, उम्मत को या नबी सलाम अलैका का दर्स कौन सुनाएगा। कहा सैयद साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप तकलीफ ना फरमाएं। कहा मैं ये खाना लेकर आया हूं और आप ये खाना खाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया सैयद साहब आप हुक्म ना फरमाएं, जिद ना फरमाएं, मैंने खाना नहीं खाना। वो भी सैयद थे, शहजादे थे। कहा ठीक है। वो सीनी उठाई, कहा मैं वापस जा रहा हूं खाना लेके घर में, कल क़यामत का दिन होगा, हजूर तशरीफ लाएंगे, तो वो सैयदजादी जिसने अपने हाथ से पका के भेजा है ना, वो कहेगी नाना जी आपके अहमद रजा को मैंने खाना पका कर भेजा था, आपके अहमद रजा ने कबूल नहीं किया था। उस सैयद ने ये बात की, आला हज़रत रो पड़े। कहा नाना शाह जी आप तशरीफ लाएं, अपने दस्ते मुबारक से मेरे मुंह में निवाले डाले में। बोलो बोलो।